हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है टिश्यूज। चैप्टर में हम ऊतकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत तरीके के ऊतकों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं संयोजी ऊतक के बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, जिसमें आपको मैंने ब्लड के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको बोन्स के बारे में पढ़ाया, कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ाया। अभी हम आज लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लिगामेंट्स जो है ये भी एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। जब ये दो हड्डियां, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जब दो हड्डियां, यहाँ पे आप स्क्रीन में देखें, जब दो हड्डियां आपस में किसी संयोजी ऊतक के द्वारा कनेक्टेड होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ऐसे संयोजी ऊतक को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। जब दो हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो जिस प्रकार के ऊतक से वो दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। ठीक है। दीज टिश्यूज आर वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। इलास्टिक का मतलब रबर के जैसी इलास्टिक होती है। हम अपनी हड्डियों को, अपने हाथों को हम ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, तो बहुत इलास्टिक होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, है ना। कैसी होती हैं? इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग। इलास्टिक व मजबूत, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। लिगामेंट के बारे में पढ़ने के बाद आपको टेंडेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? पहले इसको नोट करेंगे, एक डायग्राम सा बनाएंगे छोटा सा, ये वाला, जिसमें आप लिगामेंट्स को शो कर पाएंगे। यहाँ पे आपका जॉइंट कैप्सूल्स दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके के कैप्सूल्स होते हैं हर जॉइंट के बीच में, और लिगामेंट्स होते हैं जो बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए, मतलब अगर हड्डी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ उंगली में भी 3 हड्डियों का जोड़ है, तो ये तीनों हड्डियों का जोड़ जो है वो कैसे है? लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड है या जुड़ी हुई है। तो लिगामेंट्स का सब बच्चे क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स, जैसे हमने लिगामेंट्स की बात करी, तो बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स बाय टेंडन्स। जैसे एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई होती है लिगामेंट के द्वारा, लेकिन एक हड्डी मसल्स से कैसे जुड़ी हुई होती है? टेंडन्स के द्वारा, है ना। अगर एक हड्डी है ना, बोन्स जो है जब मसल्स से कनेक्टेड होती हैं, हड्डियां जब मांसपेशियों से कनेक्टेड होती हैं, तो किसके द्वारा कनेक्टेड होती हैं? टेंडन्स के द्वारा कनेक्टेड होती है। क्या कहते हैं? टेंडन्स। कुछ बहुत मजबूत धागों जैसी संरचना होती है। ये किसमें? ये भी आपका
कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में ही आते हैं। ये भी एक संयोजी ऊतक का ही रूप है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यूज विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम लिगामेंट की बात कर रहे थे तो लिगामेंट में भी इलास्टिसिटी थी, लेकिन लिगामेंट्स बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन टेंडन्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है ना। तो इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये है बोन, ये है बोन आपको दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पे, और ये है मसल्स, है ना, स्केलेटल मसल्स, और बीच में ये टेंडन के द्वारा, ये देखिए यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, तो ये टेंडन वाला पार्ट है। टेंडन के द्वारा मसल्स जो है वो बोन से अटैच्ड होती है ना। तो इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेंडन्स और लिगामेंट्स के बीच में अंतर भी लिखना है आपको। बच्चों, लिगामेंट और टेंडन के बीच में क्या करना है, अंतर लिखना है आपको। दो दो अंतर है सफिशिएंट, दो दो अंतर काफी हैं। एक तरफ आप लिगामेंट लिखेंगे और एक तरफ आप टेंडन लिखेंगे, और बीच में आप मार्जिन देंगे, है ना। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं बच्चों, इट कनेक्ट्स टू बोन्स, यानी दो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए किनका यूज होता है, लिगामेंट्स का यूज होता है। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट इज अ बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज, बहुत स्ट्रॉन्ग ये ऊतक होते हैं हमारे शरीर में जो कनेक्ट करते हैं किनको, बोन्स को, ठीक है। लिगामेंट, कभी आपने बहुत बार सुना होगा कि लिगामेंट में चोट लग जाती है, तो लिगामेंट में जब चोट लग जाती है तो उसको फिर शरीर से बाहर निकालना पड़ता है ना। तो लिगामेंट्स को ऑपरेट करके बाहर निकाला जाता है अगर उसमें चोट लग जाए तो, वैसे बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद आपके आते हैं टेंडन्स, है ना। लिगामेंट प्रॉब्लम क्या होती है, लिगामेंट जो है आपके जो दो हड्डियां हैं, दो हड्डियों के बीच में कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उनको हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट कभी कभी चोट लगने में लिगामेंट टूट भी जाते हैं। तो वो तो हो गया लिगामेंट का, आपका पहला आपने पार्ट लिखा कि लिगामेंट। दूसरा आपने देखा टेंडन, लास्ट राइट हैंड साइड पे आपको लिखना है टेंडन। टेंडन क्या है, इट इज अ फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन। एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करती है, क्या कहलाती है, टेंडन्स कहलाती है। टेंडन्स क्या है, एक तरीके का कॉर्ड है। टेंडन इज अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी जॉइनिंग अ मसल टू अ बोन। टेंडन जो है ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और कंकाल की मांसपेशियों के अंत में मौजूद होता है, ठीक है। ये कैसा है, ये रेशेदार संयोजी ऊतक है, यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और कैसा है, गैर लोचदार है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और जो लिगामेंट होते हैं वो स्नायु बंधन होते हैं, वो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ते हैं। टेंडन्स जो हैं वो एक हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि मसल रप्चर हो गया, बहुत बार आपने सुना होगा कि मसल रप्चर हो गया। तो मसल रप्चर क्या होता है, टेंडन ही जो है वो उसमें ही टूट फूट हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि मसल रप्चर हो गया। लिगामेंट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। इट इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। टेंडन में लिखेंगे इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। सभी बच्चों ने आई थिंक लिगामेंट और टेंडन में अंतर जो है वो लिख लिया होगा। लिगामेंट जिसे हम स्नायु बंधन कहते हैं, और टेंडन जो एक हड्डी को मसल से जोड़ने का काम करता है, और लिगामेंट जो होता है वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करती है। तो लिगामेंट क्या है, हड्डी को एक दूसरे से जोड़ने वाला
लिगामेंट कहलाता है, जिसे हम स्नायु बंधन कहते हैं। है ना। और ये क्या है, ये टेंडन है, ये हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला है। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है, और हड्डी को एक दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में, है ना। तो हमने संयोजी ऊतक में ब्लड के बारे में पढ़ा, हमने संयोजी ऊतक में बोन्स के बारे में पढ़ा, हमने संयोजी ऊतक में कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ा, हमने संयोजी ऊतक में लिगामेंट और टेंडन्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। कहाँ पर पाए जाते हैं ये संयोजी ऊतक, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाए जाते हैं, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, त्वचा और मांसपेशियों के बीच। कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, और कहाँ, अराउंड द ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं के आसपास, रक्त वाहिकाओं के चारों तरफ, और एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। और कहाँ कहाँ पे, तंत्रिकाओं में व अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये इन 4 जगहों पे मौजूद होते हैं। डायग्राम देखिए आप किस तरह से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। कुछ धागों जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, येलो इलास्टिक फाइबर और व्हाइट फाइबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। क्या है, ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। संयोजी ऊतक का ये एग्जाम्पल है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या करता है, ये स्पेस को फिल करता है, मतलब 2 अंगों के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, जो जगह है, उसको फिल करते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करते हैं ना। 2 अंगों के बीच की जगह को ये 2 आंतरिक अंगों को सपोर्ट करते हैं, अंगों को सहारा देते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को इसका डायग्राम बनाना है, इसके बारे में इंग्लिश में नोट करना है, तो सभी बच्चे इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं, और हिंदी में नोट करना है तो मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है, आप हिंदी में भी उसको नोट कर सकते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसे ही हम संयोजक ऊतक भी कहते हैं ना, संयोजी ऊतक कहते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, ये ऊतक त्वचा व पेशियों के बीच में और रुधिर वाहिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। ये अंगों के बीच के स्थान को भरते हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का काम करते हैं, और ऊतकों की मरम्मत करने का भी कार्य करते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी के नीचे एरियोलर संयोजी ऊतक को देखा जाए तो लूज टाइप में, शिथिल रूप में आपको बिखरे हुए प्रोटीन फाइबर्स के कारण एक विशिष्ट जाली जैसी दिखाई पड़ती है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, एक विशिष्ट जाली जैसी दिखाई पड़ती है, और तंतुओं के बीच के खुले जगह हैं,
जो एरियोलर का मतलब क्या है, खुले स्थान। एरियोलर का मतलब है खुले हुए स्थान, तो इससे हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बच्चों, एरियोलर ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक होते हैं, मतलब ये प्लांट्स में नहीं पाए जाते। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त वाहिकाओं और नसों के आसपास, बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में पाया जाता है, हड्डी के अंदर वाले पार्ट में पाया जाता है। ये अंगों के अंदर की जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देने का भी काम करता है, और ऊतकों की मरम्मत में भी क्या करता है, मदद करता है। बीच में खाली पड़े हुए जगह को भरता है, उसको अवकाशी संयोजी ऊतक कहते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम अवकाशी संयोजी ऊतक कहते हैं, जो बीच में खाली पड़े हुए जगह को फिल करता है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, इसको पूरा आपको नोट करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तब हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में नोट करना है और इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में नोट करना है। जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, एरियोलर संयोजी ऊतक है, इसकी कुछ मतलब कुछ मुख्य कार्य होते हैं, उसको आपको लिखना नहीं है, खाली सुनना है। ये आपको एक सुरक्षात्मक ढांचा देता है, जो प्रमुख संरचनाओं को रखता है ना, जो सहारा देता है अलग अलग अंगों को। इनमें इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो संक्रमण को रोकने में मदद करती हैं। एरियोलर ऊतक जो हैं वो भी कोलेजन फाइबर्स के साथ घने होते हैं, जो इसे मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है। एरियोलर संयोजी ऊतक जो है ये आपका इपिडर्मिस के नीचे, जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा के जस्ट नीचे ये पाए जाते हैं, ताकि त्वचा को लचीला और लोचदार रख सकें, है ना। तो ये मुख्य कार्य है किसके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने लिगामेंट के बारे में, टेंडन्स के बारे में जाना, उन दोनों के बीच अंतर को जाना, आपने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना कि किस तरह से दो अंगों के बीच जो खाली पड़ा स्थान होता है उसको फिल करते हैं, जाली जैसा संरचना होती है और माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।